ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे, ज्ञानी के एक एक वचन एक एक शब्द को आत्मसात करे। सत्संग बहुत पुण्य के उपार्जन से मिलता है। पुण्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही कि मुझे सत्संग अटेंड करना है एट एनी कॉस्ट। बाकी मुझे जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं किसी भी रीज़न से सत्संग को मिस नहीं करूँगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको बताया जाए कि आप यहाँ आओगे और 1-1.5 घंटा आपको सिर्फ बैठना है और आपको 1 करोड़ रुपया कैश मिलेगा, तो कितने लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे? क्योंकि 1 करोड़ की इम्पोर्टेंस हमें पता है, 1 करोड़ से क्या क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये सत्संग में आने से आत्मा प्राप्त होगा, तो वो आत्मा का इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को है। क्योंकि हम सोचते हैं कि यस, जब भी और कुछ करने को नहीं रहेगा तभी हम सत्संग में जाएंगे। दैट मीन्स सत्संग इज वेरी लो ऑन प्रायोरिटी। और ज्ञानी ने कहा है सत्संग शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। संसार के बाकी सब काम बाद में, संसार से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस आत्मा का और आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का। तो परम कृपाणु देव ने एक ही लाइन में बता दिया, आत्मा से सब हीन। आत्मा की कंपैरिजन में बाकी सब हीन। हीन मतलब हल्का, बहुत लेस वैल्यू का। जिसका ये मतलब हुआ कि आत्मा की जो वैल्यू है करोड़ों रुपए से भी कहीं अधिक गुना है। लेकिन क्या है, हमने ये जाना ही नहीं है। क्योंकि सत्संग में आएंगे तो ये जानेंगे ना। और जब तक सत्संग का दृढ़त्व नहीं होगा कि सत्संग क्या है, सिर्फ एक टाइम पास का जरिया नहीं है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और जो मेरे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। इट्स अ मस्ट, इट्स नॉट गुड टू डू, इट्स अ मस्ट टू डू। जब तक ये सब भाव अंदर से उत्पन्न नहीं होंगे। अभी मेरा हमारा जो ये सत्संग है उसके बाद में एक और सत्संग है, शिविर है। तो मैं आज हम लोग 6:30 बजे ही यहाँ पर एंड करेंगे और फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी आप ले सको, जैसे बताया ना कि आपको सोने का खजाना मिल गया है, सोने की खान मिल गई है, जितना लूट सको उतना लूट लो। तो वहां तो हम पागल के जैसे लूटेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही है, लूट मची हुई है, फ्री में मिल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई पैसे दे के हम कुछ खर्च नहीं करते तब तक उसकी वैल्यू हमें नहीं लगती है। कोई चीज फ्री में मिल जाती है ऐसा लगता है ठीक है। तो जिन्होंने सत्संग का महिमा समझा है, और ज्ञानी ने, परम कृपाणु देव ने सबसे ज्यादा महिमा इम्पोर्टेंस सत्संग का बताया है। सत्संग से ही सत की यानी कि आत्मा की प्राप्ति होगी। ओके, अभी हम लोग पर्यूषण में जो मैंने अटेंड किया था पूज्य राकेश भाई का, उनके जो भी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, उनके 2 टाइम के सत्संग में, सुबह में और शाम में, उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हमने बात की थी ग्लैड एक्सेप्टेंस की। आई होप सबको पता होगा ये शब्द। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की थी।
एक है ग्लैड एक्सेप्टेंस, विच मीन्स कोई भी परिस्थिति हो उसको ग्लैडली और खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, दुख से नहीं और मजबूरी से नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लैड एक्सेप्टेंस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो मिला है उसकी खुशी, जो मिला है उसकी आपको अंदर से लगे वाह मेरे पास में ये सब चीजें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे बताया, जीने के लिए बेसिक क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला तो हवा, ऑक्सीजन, वो मेरे पास में फ्रीली अबेंडेंटली अवेलेबल है। दूसरा है पानी, पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता, वो भी मेरे पास में मोर देन एडिक्वेट है। हम वेस्ट करते हैं वो अलग बात है, बट है, बहुत है। फिर तीसरा है खाना, आई हैव फूड। कभी ऐसा तो नहीं हो कि हम भूखे मर गए, नहीं होता, हम उपवास करते हैं वो अलग बात है, बट खाना है हमारे पास में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत ज्यादा है, इसके लोगों के शरीर बढ़ रहे हैं मेरे जैसा, लेकिन वो भी अवेलेबल है। फिर हमारे पास में रहने के लिए घर है, छत है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी आउटसाइड एनवायरमेंट। जो बेचारे प्राणी पशु है उनको तो कोई घर नहीं है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है। बारिश हुआ तो भी वो लोग सफर करते हैं, ठंडी हुई तो भी सफर करते हैं, गर्मी हुई तो भी सफर करते हैं। तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं। तो और फिर मेरे पास में परिवार है, फ्रेंड्स है, सत्संगी है, इतना सब है, सत्संग है। और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये है कि मेरे पास में ज्ञानी पुरुष का ये अद्भुत मार्ग मिला है और सत्संग मिला है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसका हमें खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। वाह, मेरे पास में इतना सब कुछ है, पहनने के लिए कपड़े हैं, आप यू यू नेम इट। लोग ये सब बेसिक चीजों के लिए भी काफी जगह पे मनुष्य भी तड़प रहा है, बट आई हैव ऑल दिस, फिर भी मैं दुखी हूं। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो मिला उसमें खुशी नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला है उसका दुख है। और इसी दुख यानी कि संघर्ष में हमारा जीवन चलता रहता है, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव गॉट। और दूसरी बात, जो भी मिला है वो किसके कारण मिला है? वो मिला है मेरे पूर्वक किए हुए कर्म के कारण। आज मुझे दुख भी मिला है या कोई तकलीफ मिली है, तो मेरा ही किया हुआ कर्म है। तो उसमें मुझे एक्सेप्ट करना है कि भाई मैंने ही किया है और मुझे मिला है, सो आई शुड नॉट क्रिप। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स का हमने बात किया था। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। एक्सेप्टेंस, जैसे बताया ना, ग्लैड एक्सेप्टेंस, उसमें संघर्ष कम होता है। ये एक मैंने रियल जो मेरी स्टोरी है काफी बार शेयर की है, बट हियर इट इज रेलेवेंट, सो आई एम शेयरिंग इट। कि जब भी हम यूएस में रहते थे तो वहां पर कयाकिंग, कयाकिंग मतलब एक छोटी सी नाव होती है, उसमें एक ही जन बैठता है और उसमें एक पेडल जैसा रहता है, तो आप उसको चलाओगे तो नाव आगे चलेगी और उससे आप डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो। तो हमें ये चांस मिला, तो हम लोग एक छोटी सी नदी, बहुत छोटी सी नदी, 2-4 फीट की नदी, उसमें आप डूबना चाहो तो भी डूब नहीं सकते हो, ऐसी नदी। तो उसमें हमने कायाकिंग वगैरह किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज क्या है, नदी है, नदी जैसे जा रही है, आपको कुछ रिवर्स में नहीं जाना है, नदी के फ्लो में ही जाना है। तो मेरा फ्रेंड लंदन से आया था, तो मैंने उसको बोला कि अरे हैव यू एक्सपीरियंस कायाकिंग? ही सेड नो। आई सेड लेट्स गो। अभी उसकी पूरी फैमिली थी। हेलो उर्मिल, आपका म्यूट पे रखो। हेलो उर्मिल। बुलाना है। अच्छा, मैंने तो नहीं बुला रखा है। तो पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सत्संग में, सत्संग एक साइड में चालू है और दूसरे साइड में आप दूसरे चीजों में लगे रहोगे, ऐसा नहीं करो। प्लीज क्लोज योर रूम एंड फोकस ऑन द सत्संग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही फायदा है, अदरवाइज जस्ट ऊपर ऊपर है। तो एनीवे ये बात हो रही है, तो मैं मेरे फ्रेंड को बोला, तो उसकी फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो वो एक छोटा कयाक में नहीं आता था, उसमें एक थोड़ी सी बड़ी बोट थी, कनू कहते हैं,
उसमें वो लोग 4 जन को बिठाया और उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कैसे करने का, और मैं थोड़ा आगे था और वो मेरे पीछे पीछे। अभी हुआ ये कि वो नदी इतनी शैलो थी, यानी इतनी कम उसकी गहराई थी कि कहीं कहीं पर रेती या वो थी, तो उसमें उनका 4 जन का वजन होने की वजह से वो बोट फंस गए उधर ही रेती में। अभी आगे नहीं चले, कुछ नहीं हो, और मैं थोड़ा सा आगे था तो थोड़ा आगे चला गया था। अभी वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं जाके उनकी मदद करूं। तो इतनी छोटी सी नदी, इतना छोटा कम पानी, और मैं रिवर्स गया मेरी कयाक को लेके। इतनी छोटी नदी में भी मैं जब रिवर्स जा रहा था पानी के फ्लो के अगेंस्ट, तो इतना संघर्ष करना पड़ा, बड़ा मुश्किल से मैं उसके पास पहुंचा, मेरा दम निकल गया। तो फिर बाद में उसको हेल्प किया और फिर वो सब हो गया। बट दैट इज द पॉइंट आई वांट टू से इज कि ऐसी छोटी सी नदी के फ्लो के अगेंस्ट में जब भी मैं जा रहा था विद द फ्लो, तो इट वाज वेरी नाइस, गुड, नहीं, बिकॉज नदी आपको लेके जा रही है, पानी बह रहा है, आप उसके बहाव में चल रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। और उसमें कहीं सीधी जा रही है, कहीं टर्न हो रहा है, नदी है ना, नदी ऐसा स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती है ना, उसका चेंजेस, टर्न्स, कर्व्स वगैरह सब आते हैं, एंड यू एंजॉय दैट। आप कुछ नहीं कर रहे हो, नदी के फ्लो के साथ में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही मैंने नदी के फ्लो के अगेंस्ट में जाना चाहा उसको हेल्प करने के लिए, तो कितना संघर्ष हुआ, और इट वाज सो डिफिकल्ट, बिकॉज नदी का पानी आपको आगे पुश कर रहा है और मैं रिवर्स जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं उस समय ऐसा एक ब्रह्म ज्ञान हुआ कि देखो यहाँ से एक सीख मिली है कि जो जीवन का जो फ्लो है, हमारे लाइफ का जो फ्लो है, उस फ्लो के साथ में चलो तो यू विल बी हैप्पी। संघर्ष नहीं होगा क्योंकि फ्लो के साथ में जा रहे हो, जैसे नदी का फ्लो। लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे, तो संघर्ष होगा और आप दुखी होंगे, और संघर्ष करके भी आप ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जीवन का फ्लो या कर्म का फ्लो जो कह लो, वो आपको अपने हिसाब से ही चलाएगा, भले आप कितनी भी कोशिश करो उसके अगेंस्ट जाने की। थोड़ा बहुत सक्सेस मिलेगा, ज्यादा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब भी आप फ्लो के साथ में जाते हो, संघर्ष नहीं होता है। और जो संघर्ष नहीं होता है तो आपकी एनर्जी बचती है। देखो कोई भी चीज में आप संघर्ष करोगे तो एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन आप गो विद द फ्लो, फ्लो विद द फ्लो, you will be happy, you will enjoy, you will have a great time. But if you are going against the flow, you are going to waste your energy, you will be unhappy, you will be always frustrated. तो ये एक बात यहीं पर भी वही बताई है, एक्सेप्टेंस से या ग्लैड एक्सेप्टेंस से संघर्ष कम होता है। ओके। सो कोई भी कार्य है वो निष्ठापूर्वक करना। ओके। भगवत गीता में भी यही कहा है कि फ्लो के साथ में जाना है, यानी क्या मतलब है कि जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारा कार्य है, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ हाउसवाइफ, जो भी आपके कर्म में है, आप उसको निष्ठापूर्वक करिए, अच्छी तरह से करिए। ये मतलब नहीं सी ग्लैड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस का मतलब नहीं कि कुछ एफर्ट नहीं करना है। जो आपको आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आपको अच्छी तरह से निभाना है। और गीता में भी क्या कहा, फल की आशा मत रखो, अच्छा काम करो, आपकी प्रशंसा होगी या आपकी बुराई होगी, आपको क्या होगा क्या नहीं होगा ये सबको भूल जाइए। जो भी आप समझो, खाना बनाते हैं, दिल से खाना बनाइए, अच्छी तरह खाना बनाइए। आप समझो टीचर है और पढ़ाते हैं, दिल से करिए। आप बिजनेसमैन हो, दिल से करो, वहां पर भी लालच से नहीं, अच्छा काम करो कि भाई अच्छा बिजनेस करना है, जिससे मैं हमारे बिजनेस में, मैं भी बिजनेस करता हूं तो सबको यही कहता हूं कि सबका भला हो, हमारी कंपनी का भला हो, उसके एम्प्लॉयज का भला हो, जो हमारे को मटेरियल देते हैं उसका भला हो, जो मटेरियल खरीदते हैं सबका सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सो एक अच्छा भाव, शुभ भाव से बिजनेस करो, सिर्फ मेरा ही भला हो। बिजनेस में लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ मेरा फायदा हो, बाकी लोग को मैं चूज डालू, दैट इज रॉन्ग। तो आप स्वार्थी हो गए, आप एकदम जो सिस्टम के अगेंस्ट में। नेचर, व्हाट डज नेचर डू? नेचर बिलीव्स इन गिविंग, एंड व्हाट डज ह्यूमंस डू? वी बिलीव ओनली इन टेकिंग बट नॉट गिविंग।
दैट इज वाई नेचर से बहुत कुछ सीखने का है। सो गिव एंड टेक, टेक तो मिल ही रहा है, आपके नसीब के हिसाब से तो आपको मिल रहा है, बट डोंट फॉरगेट टू गिव ऑल्सो। और उच्च लक्ष्य की कामना करो। हमारा उच्च लक्ष्य क्या है? उच्च लक्ष्य है आत्मा की समाधि या मोक्ष। उच्च लक्ष्य, दैट इज आवर गोल। अगर किसी ने भी, अभी मैं रिसेंटली मेरे फ्रेंड के उधर गया था, तो हमारी बात हो रही थी। एक मैनेजमेंट का थियरी है, इट इज कॉल्ड एज मैस्लोस लॉ ऑफ नीड्स। मैस्लोस लॉ ऑफ नीड्स क्या कहता है कि सबसे, जैसा बताया, ये हवा पानी, ओके, वो बेसिक। लेकिन एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, अगर आपके पास में रोटी कपड़ा मकान नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। बेसिक नीड्स वो सेटिस्फाई होती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल में चाहिए कि भाई चलो, अभी मुझे थोड़ा रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मुझे थोड़ा अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, ये चाहिए। फिर जॉब मिला है तो मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी। इस तरह से हमारी हायरार्कियल नीड्स बढ़ती जाती है। जो बेस नीड्स सेटिस्फाई होती है, फिर नेक्स्ट नीड, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद में। तो जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, तो पहले उसका गोल है कि इलेक्शन जीतना है, यानी एमएलए बन जाना है। एमएलए बनेगा तो फिर उसका एमएलए कुछ समय रहेगा, फिर सोचेगा मुझे मिनिस्टर बनना है। फिर मिनिस्टर बनेगा, फिर उसका क्या गोल होगा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। या पहले तो उसको लगता है कि मुझे मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, मिनिस्ट्री मिल जाए तो फिर हायर मिनिस्ट्री, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से यू नो ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये जो मास्लोस हायरार्की ये कहती है कि नीड्स जैसे जैसे बेसिक पूरी होती है, हमारी हायर नीड्स चालू हो जाती है। तो सबसे ऊपर में उन्होंने किया है अटेनमेंट। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फाइनल गोल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैस्लो जैसे विद्वान भी यही कहते हैं कि अल्टीमेटली बेसिक नीड, बाकी सब नीड्स पूरी होती है, तो एंड में हमें क्या चाहिए? आत्मा की शांति, आत्मा का सुख, आत्मा का साक्षात्कार। ओके, तो वही हमारे को उच्च गोल रखना है, सिर्फ नीचा गोल नहीं रखना है कि भाई पैसा कमाना वही मेरा गोल। हाँ, पैसा कमाना एक बेसिक नीड है, बट वो मेरा गोल नहीं होना चाहिए। वो एक नीड है, गोल तो मेरा आत्म कल्याण। ओके। और दूसरा, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सबके लिए कंप्लेन। हम लोग को क्या होता है ना, कुछ भी होता है तो हम लोग कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। मेरे पास में ये नहीं है, मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मेरे वहाँ, यानी हमारी दृष्टि प्रॉब्लम पे ज्यादा होती है। क्या नहीं है और क्या प्रॉब्लम है उस पे दृष्टि है। क्या है और क्या चीज अच्छी है उसके ऊपर में हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग अनहैप्पी लाइफ, बिकॉज दे आर नॉट एंजॉइंग व्हाट दे हैव एंड दे आर कंप्लेनिंग, ऑलवेज इन कंप्लेन मोड, कंप्लेन बॉक्स के जैसा। तो हमें, अगर हम भी ये सब करते ही हैं, राइट, वी आर नॉट डिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज अप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, आप सबको भी। तो ये सब मोड में से हमें निकलना है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू बी हैप्पी, एंड दिस इज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। हम्म तो मोक्ष वगैरह तो दूर की बात है, बट हैप्पीनेस, पाथ ऑफ हैप्पीनेस। आई वॉन्ट हैप्पीनेस नहीं, आई एम हैप्पी। फ्रॉम आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बिकम आई एम हैप्पी। मैं इस क्षण भी हैप्पी हूं, आगे भी खुश रहूंगा। मुझे अभी भी खुशी, बाद में भी खुशी, खुशी। और खुशी जो है ना, वो मन की एक अवस्था है। खुशी कोई चीज से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, बेसिक से कनेक्टेड है, बट बियॉन्ड दैट इट इज ऑल इन योर माइंड। कि जो एक जन के लिए खुशी की चीज है, वो दूसरे के लिए दुख की चीज है। ओके, अगर अगर आपको करोड़ रुपया मिलेगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन कोई बिलियनर है, उसको सिर्फ करोड़ रुपया मिलेगा तो वो दुखी होगा। अभी एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट है, उसको 95% आएगा तो भी दुखी होगा, क्योंकि उसका एम था 98%। और जो पढ़ने में वीक है, उसका 55% आएगा तो भी बोलेगा अरे वाह, तो खुश हो जाएगा। यानी इट इज ऑल इन द माइंड। ओके, एंड योर एक्सपेक्टेशंस। तो जो जो एक्सपेक्टेशंस हम जितने बिल्ड करते जाते हैं, इच्छाएं हम जितनी बिल्ड करते हैं, उतना हमारा दुख भी हम बिल्ड कर रहे हैं, इतना याद रखिए।
इफ यू हैव नो एक्सपेक्टेशन, जो मिले उसमें खुशी, जो मिले उसमें आनंद। फिर दूसरा है कर्ता भाव। कर्ता भाव में हमेशा क्या होता है, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे बिना होता ही नहीं था। देखो ये भी एक हर समय हमारे अंदर में चलता रहता है कि वी ऑलवेज फील कि बिकॉज ऑफ मी ओनली एवरीथिंग इज हैपनिंग। हमें लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा घर ठीक से नहीं चलेगा। यानी वहां पर एक भाव है, कर्ता भाव, कि मैंने किया, मेरे कारण। तो ये मैं का मतलब है अहंकार, कर्ता भाव। सो कर्ता भाव से कर्म बंधन होता है। कर्ता भाव से क्या होता है, कर्म बंधन। और कर्म बंधन जैसा होगा उसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, और कर्म का फल भुगतते समय फिर से नया कर्ता भाव होगा। इस तरह से कर्ता और भोक्ता ये चलता ही रहता है। और दूसरा, अगर जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं होती है, तो देन देर इज हर्ट, देन देर इज हेट, चिंता, दुख। ये जो है ना, हर्ट एंड हेट, ये बहुत चलता रहता है। अब देखिए, हर्ट एंड हेट, हर्ट एंड हेट, नहीं हुआ तो यू आर गेटिंग हर्ट। और जो भी आपने, जिसने भी आपको हर्ट किया, यू हेट दैट पर्सन। सो हर्ट एंड हेट, हम बार बार में छोटी छोटी चीजों में अपसेट हो जाते हैं, हमको बुरा लग जाता है। बुरा लगना ही बुरी चीज है। बुरा लगना ही बुरी चीज है, याद रखिए। क्योंकि अगर आपको बुरा लगा तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार है, इसके लिए आपको बुरा लगा। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, इसके लिए आपको बुरा लगा। ठीक है। तो ये सब से क्या होता है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब संघर्ष के निशानियां हैं। अगर आपको स्ट्रेस है या फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो दिस आर ऑल दी साइंस ऑफ संघर्ष। ओवर थिंकिंग, मन में विचार की घोड़े दौड़ रहे हैं उल्टे उल्टे डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, इधर कुछ बज रहा है। ओके। अभी एक बहुत अच्छी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि ये जो संघर्ष के कारण क्या होता है, जैसे बताया, अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और स्वीकार से ऊर्जा रहती है, और जो ऊर्जा पॉजिटिव चीज में लगा सकते हैं हम लोग। एक स्टोरी उन्होंने ऐसी बताई कि एक जन बैठा हुआ है बस में, और उसके सामने में दूसरा जन बैठा हुआ है। अभी जो फर्स्ट पर्सन बैठा हुआ है, उसके बाजू में एक दूसरा मोटा सा आदमी आके बैठ जाता है। और आपको पता होगा कि बहुत से लोग इस तरह से बैठते हैं जैसे पूरा फैल जाते हैं, यानी दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, और दूसरे को कितना असुविधा हो रही है वो भी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोच के वो इस तरह से फैल गए। तो ये बंदा जैसा बैठा मोटा सा, और वो पूरा चारों तरफ फैल गया, तो इसके कारण जो बैठा हुआ पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, वो अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, ऐसे ही बैठा। फिर कुछ समय के बाद में जो सामने बंदा बैठा हुआ था, जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने बोला कि अरे, कभी बाद में ये कुछ समय हुआ, तो बोला कि आप इतना अनकंफर्टेबल वो आपको कर रहा है, तो आपने बोला क्यों नहीं, आपने उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, यानी आपने कुछ उसको बोलना चाहिए था, उससे झगड़ा करना चाहिए था, वॉट एवर वॉट एवर। तो उसने बोला मुझे नेक्स्ट स्टॉप में ही उतरना है, तो मैं क्या झगड़ा करूं। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी है, बहुत लंबा नहीं जीना है। हमारे पास में हजारों साल का आयुष्य नहीं है, कुछ ही साल का आयुष्य है। और अगर अभी मैं देखता हूँ जो लोग, मेजॉरिटी इस अभी सत्संग में है, दे आर ऑल 50+। 50+, 60+, मे बी 70+ ऑल्सो। तो आप कितनी आयुष्य बची हुई है, 10 साल, 20 साल। देखो, दिस वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रियलाइज। अभी इतनी कम आयुष्य है, उसमें भी किच 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 किच। ये एग्जाम्पल से सोचिए
आगे तो जाना है, कुछ समय तक जीना है और बाद में तो चले जाना है, तो ये क्यों क्लेशपूर्ण में जीवन जीऊं? थोड़ा दूसरा पर्सन मुझे तकलीफ दे भी रहा है मान लो, तो ठीक है, एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, मेरा नसीब का है। बट ये जो क्लेश की जो बुद्धि है, या जो नॉन एक्सेप्टेंस की बुद्धि है, इट लीड्स टू ऑल दिस, क्या? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ऑल दिस संघर्ष की निशानियां। सो छोटी छोटी बात में हर्ट। दूसरी बात, कोई भी छोटी सी चीज होती है हमको तो बुरा लग जाता है, हम हर्ट में, हेट में। तो ये समझ जाना, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ईगो पड़ा हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा तो कोई ईगो नहीं है, लेकिन अगर आप हर बात में हर्ट और हेट पे चले जाते हो, तो समझ लेना आप में बहुत बड़ा ईगो पड़ा हुआ है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे अंदर ईगो नहीं है। हर किसी में ईगो है। बिकॉज ये जो ईगो है ना, यानी जिसे कहते हैं मान, अहंकार, सब में रहता है ये। मात्रा प्लस माइनस हो सकती है, किसी का अहंकार दिखता है, किसी का अहंकार नहीं दिखता है, बट अहंकार तो सब में है। और ये अहंकार बहुत समय के बाद में जाता है, जब आत्मा का अनुभूति होती है और आत्मा का ज्ञान हो के ये अहंकार पिघलने लगता है। फिर दूसरा, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, ओके, मतलब जैसे बताया, एक तो हमारी दृष्टि प्रॉब्लम के ऊपर है। तो उन्होंने एक अच्छा बताया, वही जिंदा आदमी है, अगर आप प्रॉब्लम है तो समझ लो जो आप जिंदा हो। मरे हुए आदमी की कोई प्रॉब्लम होती है? उसको कोई प्रॉब्लम, मर गया है वो आदमी, है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक चीज तो समझ जाइए, आप जिंदा है। और वो भी प्रॉब्लम के देखने का नजरिया क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना दोगे, प्रॉब्लम जैसा है वैसा ही है, ओके, न वो छोटा है न बड़ा है, हम क्या करते हैं वो प्रॉब्लम को इतना इम्पोर्टेंस दे के बड़ा बना देते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज बहुत अच्छी मैंने सुनी थी, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, अभी पहले मालूम है टेलीग्राम के खंभे होते थे साइड में। तो आप जैसे, और पहले तो खिड़कियां खुली होती थी, एसी का तो अभी जमाना कभी नहीं था, तो हम लोग देखते हुए जाते थे, तो कोई भी खंभा है बहुत दूर से छोटा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है वो बड़ा बड़ा होता जाता है। खंभा तो वही साइज का है, लेकिन जैसे हम पास में आते हैं तो वो बड़ा होने लगता है, और एक समय बहुत बड़ा जब भी हम एकदम पास में आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो पॉइंट चला जाता है, फिर से वही खंभा पीछे देखोगे तो छोटा छोटा हो जाता है। इसमें बताना ये चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जैसे जैसे वो परिस्थिति आगे आगे या पास में आती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो समय चला जाएगा, वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। प्रॉब्लम की साइज में कोई फर्क नहीं हुआ है, वैसे बताया ना, आपका दृष्टि या दृष्टिकोण जैसे जैसे पास में होता है, तो अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी हम हमारे मन से प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देते हैं। आप सोचिए, आया है वो भी जाएगा, जैसे ट्रेन पास हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम का समय चला जाएगा, पास हो जाएगा। देखो आपके जीवन में पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, अभी आप उसको याद करोगे तो लगेगा अरे उस समय में इतना परेशान क्यों हो गया था। हाँ, प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आएगा फिर से आप परेशान हो जाओगे, फिर से आप दुखी हो जाओगे। तो क्या है, हम ही प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना, पहले तो प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम के स्वरूप को सोच सोच के क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा, वी मेक इट बिगर एंड बिगर। तो कंप्लेनिंग मोड से ग्रेटिट्यूड मोड, और जैसा बताया, सब चीज में वाव, अरे मेरे पास में ये है, वाव मैं देख सकता हूँ, वाव मैं चल सकता हूँ, वाव हाँ मेरे हाथ पैर सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वाव। तो उन्होंने कहा कि 108 बार, ये मैंने पास में भी बताया था, माला करते हैं ना, तो 108 बार दिन में वाव बोलो, वाव। मतलब वाव कभी बोलोगे जब आपको कोई चीज अच्छी लगेगी ना, अरे वाह, ये मेरे पास है, ये है, ये, यानी छोटी छोटी चीज में आनंद लेना सीखो। हम आज तक क्या करते आए, छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को बड़ा नहीं बनाया। तो छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चीजों को, बी हैप्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पी एंड ऑलवेज फील हैप्पी। हैप्पी, बॉटम लाइन इज, ज्ञानी है ना, हैप्पी है हर समय,
इसके लिए उनका एक वचन है, सत चित आनंद। हमारे ऊपर है, खुश रहना या दुखी रहना ये हमारे हाथ में। सत चित आनंद। ओके। अभी दूसरा, तभी गरबा का टाइम था, या गरबा होता है तो लोग पता है डांडिया से खेलते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा एनालिसिस दिया कि आपके पास में कर्म का डांडिया, सॉरी धर्म का डांडिया है, और सामने कर्म का डांडिया आ रहा है। तो धर्म का डांडिया यानी जो मुझे क्या करना है, धर्म क्या सिखाता है, व्हाट शुड आई डू। और कर्म वो दूसरा आदमी है, ये दूसरी चीज है। तो धर्म का डांडिया से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है और मजे भी लेने हैं। इट्स नॉट जस्ट वो डांडिया सामने से मारेगा तो लगना भी नहीं चाहिए, बट नॉट ओनली आर यू प्रोटेक्टिंग बट यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। तो धर्म का जो डांडिया है उससे प्रोटेक्शन मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोटेक्शन, एंजॉयमेंट। जब भी लोग आप देखोगे डांस करते हैं, कोई भी डांस, दे फील हैप्पी। डांस इज अ वेरी गुड वे ऑफ फीलिंग हैप्पी। आप कैसे डांस करते हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। आप डांडिया कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर एंजॉइंग। सो आनंद में रहना एक कला है, उन्होंने कहा है। ये बहुत नोट करने जैसी बात है। आनंद में रहना एक कला है। और भगवान के पास भिखारी नहीं, भक्त बन के जाना है। ये पास्ट में भी बात हुई थी, बट ये सब पॉइंट्स मैं सीक्वेंस वाइज ले रहा हूँ, तभी मैंने सिर्फ हाइलाइट्स की बात की थी कि भगवान के पास में भिखारी बन के मत जाओ, ये भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे पास ये नहीं है। क्योंकि जो है उसका तो तू खुशी नहीं मना रहा है, तो भगवान बोलेगा तू मुझे, तेरे को और क्यों दूं, जो मैंने तेरे को इतना सब चीजें दी है तो वो तो तू एंजॉय नहीं कर रहा है। जैसे बच्चा होता है, आप देखा होगा छोटा बच्चा, उसके पास बहुत सारे टॉयज हो, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरा टॉय देखेगा तो दूसरे के पास टॉय देखेगा तो उसको क्या होगा, वो बच्चा वो टॉय लेने की कोशिश करेगा। इतना सारा टॉय है, वो उससे नहीं खेलेगा वो टॉय चाहिए। ये बात हमारी भी है, जितना सारा है बट और और मिलके भी वो भी मिल जाएगा तो भी दुखी, फिर और तृष्णा। तो भगवान के पास में भिखारी बन के नहीं, भक्त बन के, ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्रिया करना है, भगवान से भीख नहीं मांगनी। और अगर मांगना ही है तो एक ही चीज मांगनी है, मात्र मोक्ष अभिलाष। परम कृपाणुदेव कहते हैं मात्र मोक्ष अभिलाष, कि भगवान मुझे आत्मा का वरदान दो, मुझे मोक्ष का वरदान दो, कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, और आपके जैसा मैं बनूं। एक अच्छा पद है भक्ति का, वो गुजराती में है, और उसका मीनिंग ये है कि भगवान मुझे आपके जैसे बनाना, आपके जैसे बनाना। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। जैसे कोई प्लेयर होता है, वो जो नो जूनियर लेवल पे खेल रहा है, व्हाट इज द गोल ऑफ दैट प्लेयर, टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर या वीवन रिचर्ड्स या जो टॉप गावस्कर, इस तरह के जो टॉप के बैट्समैन रहे हैं उसके जैसे बनना। तो हमारा भी यही गोल होना चाहिए कि भगवान मुझे आपके जैसे बनना है। आपके जैसे गुण मेरे अंदर प्रकट हो। दूसरा, देर आर फेस्टिव मोड, बिजनेस मोड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मोड। फेस्टिव मोड मतलब एवरी टाइम यू आर इन हैप्पीनेस। अभी दिवाली आ रही है तो क्या होता है ना, दिवाली मतलब यू आर हैप्पी, यू आर इन अ गुड मूड, फेस्टिव मूड। बिजनेस मोड में क्या होता है, गिव एंड टेक। बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, मैं तेरे को ये दे रहा हूं तो मुझे ये दे, गिव एंड टेक। तो हमारा लाइफ कौन से मोड में है, क्या सिर्फ गिव एंड टेक मोड में है, बिजनेस मोड में है? और दूसरा तीसरा है रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड में, कि जहां पर हमारा रिजल्ट ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कहाँ पर है, कौन से स्टेज में है? एक चीज याद रखना है कि अगर आत्मा जागृत होगा, आत्मा जागृत होगा तो रोज दिवाली है, रोज दिवाली। हम्म लेकिन शर्त क्या है, आत्मा जागृत हो। बिकॉज जहां दिया है यानी दिवाली है ना। जहां आत्मा ही जागृत हो गया तो हर समय दिवाली है, हर समय फेस्टिव मोड है, हर समय आनंद है, हर समय खुशी है। जैसे हम बताते हैं कि भगवान की कोई भी मूर्ति में भगवान कभी दुखी नहीं दिखाई देते हैं। भगवान आइदर खुश है या सैड तो नहीं है, या वैराग्य के मोड में, बट ही इज नेवर सैड। और देर इज अ सॉफ्ट स्माइल, चाहे वो कृष्ण की हो, राम की, कोई भी मूर्ति देख लो, आइदर वो वैराग्य से भरी हुई है या
आनंद से, उसमें दिख रहा है आनंद, अंदर का आनंद झलक रहा है। तो इसी तरह से हमें भी भगवान जैसा बनना है। और जो भी मिला है उसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। रोना नहीं है, रोना बंद करो, दुखी होना बंद करो। जो है उसको भगवान का प्रसाद समझ के, थैंक यू भगवान, मुझे मिला, बहुत खुश हो, और मुझे खुश रहना ही है, आपने दिया है, या मेरे कर्म के कारण है, जो भी कह लो। उसमें इंग्लिश में सेइंग है, दाई विल बी डन, दाई विल बी डन। ये बाइबल का वचन है कि जो भी, धाई विल मतलब आपकी इच्छा। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, ये सिर्फ बोलने का एक तरीका है। दूसरी तरह से कहे, जो मेरे नसीब में, जो मेरे कर्म में है, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि बांधा तो मैंने ही है ना। वो जो टिफिन का एग्जाम्पल था ना, तू ही टिफिन बांधा और तू ही कंप्लेन करता है, टिफिन तूने बांधा है, तो जो मिला है खा, एंजॉय कर। दूसरी बात, प्रैक्टिस। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रवचन सुन लेते हैं, बहुत सारे प्रवचन दे भी देते हैं दूसरे को, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एब्जॉर्बिंग, ग्रहण करने के लिए। लेकिन वो ग्रहण करके, जैसे आपने खाना खाया, ग्रहण किया, खाना खाया, ग्रहण किया, लेकिन अगर वो खाना पचा नहीं, और पचने के बाद में से उसमें से जो भी एनर्जी मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिली, तो वो खाना वेस्ट हो गया ना। जैसे कभी आपका शरीर बिगड़ जाता है, लूज मोशन हो जाता है, बहुत वीक हो जाते हैं। क्यों वीक हो जाते हैं? क्योंकि खाना पचता ही नहीं, जो खाते हैं सब निकल जाता है, तो खाना नहीं पच रहा है। इसी तरह से अगर आप जो भी सत्संग में सुन रहे हो, ज्ञानी के वचन, उसे पचाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। पचाना का क्या मतलब हुआ, हमने इतनी सारी बातें सुन ली, और उसमें से कोई भी बात अगर हमें अच्छी लगी हो तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। ज्ञानी के वचन है, और ज्ञानी ने हमें ये प्रसाद दिया है कि तू उसको, प्रसाद को खा के तू भी तृप्त हो और खुश रहे। तो इसको प्रैक्टिस में लाओगे, और प्रैक्टिस में जब भी लाओगे ना, तो पहला अनुभव आपको होगा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कुछ भी होगा, जैसे आप बीमार हो, सबसे पहले आपको ही फील होगा, फिर दूसरा देखेगा, बोलेगा आप बीमार हो। लाइकवाइज अगर आप खुश हो, तो पहले आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, फिर दूसरे को फिर लगेगा, अरे आज क्या बात है, आज बहुत खुश हो, क्या बात है, आज बहुत मजे में हो, वटेवर। तो फिर दूसरे को पता चलेगा। तो पहला जो आत्मा का जो आनंद है, उसकी फीलिंग, रियलाइजेशन किसको होगी? आपको। ओके। फिर वो, जैसे देखो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी कहीं बोलने नहीं जाते हैं कि मुझे ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, मेरे पास आओ, है ना। कोई बुद्ध हो या महावीर हो, वो कहीं प्रचार करने नहीं गए थे पॉलिटिशियन के जैसे कि मुझे ये सब प्राप्त हो गया। उनके अंदर में जो प्राप्त हुआ है उनको, उसकी जो सुगंध है, जैसे बोलते हैं ना, फूल की जो सुगंध है, वो चारों तरफ फैलती है। ऐसी जो ज्ञान प्रकट हुआ है, वो चारों तरफ फैलता है। जैसे लाइट होती है, तो लाइट सिर्फ वहीं पर, लाइट अपने आप को ही प्रकाशित नहीं कर रही है ना, पूरे कमरों को प्रकाशित कर रही है। सेम थिंग हैपन्स विद ज्ञान। हम्म? तो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ओके, कि समझ लीजिए एक सरकमफरेंस है, सर्कल है। सर्कल का जो गोलाकार है, जिसको कहते हैं सरकमफरेंस, इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा हो, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, बट सरकमफरेंस, सर्कल की जो लाइन है, वो सरकमफरेंस। बीच में सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी अभी ये बीच का जो सेंटर है, दैट इज अवर आत्मा। आत्मा का शुद्ध स्वरूप वो सेंटर में है। सरकमफरेंस, ये जो बाहर है, ये जो दिख रहा है ना, ये शरीर वगैरह, ये सब सरकमफरेंस है। और हम जीते कैसे हैं? सरकमफरेंस पे जीते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फिजिकल मोड, राइट, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से। और हमारा ये चित्त भटक रहा है ना, कंटिन्यूअस हमारा चित्त भटकता रहता है, विचार, चित्त, ये सब भटकती, हम बोलते हैं ना, भटकती आत्मा है, यानी भटकता चित्त है हमारा। चित्त यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जम मारता रहता है। तो हम ये सरकमफरेंस पे जी रहे हैं। सेंटर में आत्मा है, तो हमारी यात्रा, और ये सरकमफरेंस है ना, उसके बाहर में हमारा संसार है।
तो ये जो शरीर है, ये जो मन चित्त, ये सब सरकमफरेंस पे है, सेंटर में आत्मा है, और इस सरकमफरेंस यानी कि सर्कल के बाहर में पूरा संसार है। संसार यानी घर परिवार, ये सब ये हमारे सरकमफरेंस के बाहर में है। अभी हमारी दौड़ कहाँ पर है? तो ये सरकमफरेंस जो सर्कल से बाहर की तरफ है ना, हम संसार की तरफ ही कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हैं। तो हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब ये सर्कल से बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। और ज्ञानी कहाँ दौड़ रहे हैं? सर्कल से अंदर की तरफ, इनसाइड। दे आर गोइंग इनसाइड। वी आर गोइंग फ्रॉम द सर्कमफरेंस टू आउटसाइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये जो सरकमफरेंस से बाहर की जो दौड़ है, ये मन भी कहाँ दौड़ता है? बाहर। जैसे मन दौड़ता है वैसा तन भी दौड़ता है। मन में कुछ विचार आएंगे, उस हिसाब से तन कुछ एक्शन करेगा। तो इस तरह से जो हमारा सरकमफरेंस से जो बाहर की दौड़ से जो बाहर की साइड जा रहे हैं, नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम सरकमफरेंस टू इनवर्ड। इसीलिए ये जो पाथ है, इट इज इनवर्ड्स, इंट्रोस्पेक्शन, गोइंग इनसाइड यू, बिकॉज इनसाइड इज आत्मा। और एक पॉइंट, जैसे हम लोग क्षमापना बोलते हैं ना, क्षमापना में क्या बोलते हैं? ज्यो ज्यो मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ। कहाँ गहरे उतरते हैं? कुएं में गहरे उतर रहे? नहीं, अपने आप में अंदर में उतर रहे हैं। तो ज्यो ज्यो मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपका ज्ञान और वचन लेके अपने अंदर में गहरा उतर रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सर्कल के सेंटर में आपका टच होगा, और वही है आत्म जागृति का पॉइंट। ओके, उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, बाहर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। बाहर तो आज तक हम भटकते ही रहे हैं और भटकते रहे हैं, इसके लिए जन्म मरण हमारा चालू है। तो ये बात समझ जाइए, सरकमफरेंस से बाहर नहीं, सरकमफरेंस से सेंटर में जाना है। और आई होप दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। यही पिक्टोरिकली आप समझ सकते हैं अध्यात्म का मार्ग। अभी उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि देर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल। देर इज वन हु इज लेजी, जो प्रमादी है, लेजी, कुछ नहीं करते हैं। वो आज की भाषा में, बच्चे लोग की भाषा में कहें, जस्ट चिल, चिल, जस्ट चिल, कुछ करना नहीं, जस्ट चिल। दूसरा है बिजी पीपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, दे आर ऑलवेज बिजी। कभी भी पूछो तो उनको टाइम नहीं है किसी के लिए, मरने का भी टाइम नहीं है। वो बोलते हैं ना, ऐसे एक सेइंग है, मरने का भी समय नहीं है, इतने बिजी हैं। लेकिन जब ये मृत्यु सामने आती है ना, तो सब सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो बिजी पीपल, तो उन्होंने ओवर ऑक्यूपाइड, हर समय बिजी। पर बिजी होना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है आप, वो तो सिर्फ एक अपने आप को एक भ्रांति वाला संतोष है कि मैं बहुत बिजी हूं, जिसका दूसरा नाम है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरे पास में बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, सी, सॉरी आई कैन नॉट कम। मैं सत्संग में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते? बिजी है। कहाँ पर बिजी है? सरकमफरेंस के बाहर के कार्यों में। हाँ, दूसरे सत्संग में गए तो अच्छी बात है, मतलब इनवर्ड जाने का उनको रास्ता मिल रहा है। नहीं, आप जितने भी लोग हैं उनसे पूछ लेना कि आज आप सत्संग में क्यों नहीं आए। 110% आई एम सेइंग इट विल बी सम संसार की एक्टिविटी, एब्सोल्युटली। तो दौड़ बाहर है, तो दे आर बिजी पीपल, बिजी। फिर तीसरे हैं क्रेजी पीपल। क्रेजी पीपल आर ऑलवेज रिएक्टिंग, कुछ भी सिचुएशन हो, रिएक्शन। छोटा सा हुआ, गुस्सा आ गया, ये हो गया, नाराज हो गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, यानी ऑलवेज रिएक्टिंग, रिएक्टिंग मोड। रिएक्टिंग मोड में क्या होता है? कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन। और लास्ट में है इजी पीपल। इजी पीपल मीन्स हैप्पी पीपल, सब कुछ करते हैं, कोई भी चीज की आशा नहीं रखते हैं, दे आर हैप्पी, इजी, इजी गोइंग। मैं बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी इजी गोइंग गाय, तो उसके साथ में अच्छा लगता है, क्योंकि वो खिचखिच नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, मान अभिमान से भरे हुए नहीं रहते हैं। ये सब ज्ञानी पुरुष है, इजी पीपल, दे आर वेरी इजी पीपल। ज्ञानी के साथ में रहना बहुत अच्छी बात है। इट्स सो नाइस फीलिंग, बिकॉज दे आर इजी, बिकॉज दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे मेक यू ऑल्सो हैप्पी। ज्ञानी के पास जाते ही आपको शांति का अनुभव होगा, ज्ञानी के पास जाते ही आपको आनंद का अंदर से
अंतरंग आनंद का अनुभव होगा। सो ये आई होप योर पीपल आर मेकिंग नोट्स, बिकॉज ये सब नोट्स है मेरी। ओके ये सब मैंने सत्संग में सुनी हुई नोट्स है। नोट्स बनाना बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज उसको आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट इज लेजी पीपल, जस्ट चिल। सेकंड इज बिजी पीपल, ओवर ऑक्यूपाइड। थर्ड is crazy people, always reacting. And fourth is easy people, happy people. So we are also mostly in either lazy state, प्रमाद में है, या बहुत ओवर ऑक्यूपाइड है, the other spectrum. Third, crazy, like we behave like crazy people, always reacting छोटी छोटी से लेके कोई भी बात के ऊपर। जैसे मेरा एक कभी कभी मेरा बहुत होता है कि मेरा ड्राइवर से मैं छोटी चीज पे बहुत अपसेट हो जाता हूँ। कुछ लोगों ने सुना भी होगा, रामदास वगैरह ने। बट देन आई रियलाइज करे मैं क्या कर रहा हूँ, बट उस समय इंस्टेंट बॉम्ब फूटता है, इज नॉट गुड। बट एटलीस्ट ये रियलाइज तो हो रहा है कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ मेरे ड्राइवर की ड्राइविंग के ऊपर, या और कोई चीज पे मुझे नहीं रिएक्ट करना है, दैट इज माई दिस वन। बट वो ऐसा कुछ करता है, फूटता है। बट दिस आर नॉट कोई इसमें बड़ी अच्छी काम नहीं किया है, रिएक्शन करके आपने अच्छा काम नहीं किया है। ओके ज्यादा बिजी हो के आपने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि बिजी हो के आपको आपके लिए टाइम नहीं है, आपके आत्मा के लिए टाइम नहीं है, संसार के लिए टाइम है। अच्छा दूसरी बात, अभी रिसेंटली आपको पता है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का निधन हो गया। एवरीबडी इज रिटन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एंड जेन्युइनली वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो ही इतने सारे लोग उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। से तो हर कोई किसी के मरने के बाद में अच्छा ही बोलता है, लेकिन जेन्युइनली बड़े पैसे वाले थे, कभी पैसे का घमंड नहीं दिखाया, शो ऑफ नहीं किया, लॉट ऑफ गुड, लॉट ऑफ एंड वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड। लेकिन वो सब तो बहुत अच्छी भी थे, एंड दैट इज गुड थिंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल्सो। देखो ऐसा नहीं है कि भले उनको आत्मा ज्ञान नहीं था, बट उसके पास में जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो तो हम जरूर ग्रहण कर सकते हैं। अभी मेरा पॉइंट दूसरा है, ये पॉइंट है कि उन्होंने इतना ओवर 100 बिलियन डॉलर्स का एम्पायर उनके पास था, कितना बड़ा, कितना विशाल। फिर से वही, व्हेन देयर इज डेथ, पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने एम्पायर खड़ा किया या जितना भी बड़ा संसार उन्होंने बढ़ाया, उसमें से क्या लेके गए वो? नथिंग। टूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते हो। भगवान ने बहुत इतना बढ़िया रूल बनाया है ना मरो तो सब छोड़ के जाओ, सबसे बढ़िया चीज। चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी हो, एक भिखारी भी हो, तो भिखारी के पास भी कुछ ना कुछ तो संपत्ति होती है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत उसका होता है, वो भी नहीं ले जा सकता। यू कांट टेक एनीथिंग, नथिंग। तो फिर हम ये सब इतना इकट्ठा इकट्ठा करने में क्या लगे हुए, और इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे? यस, जितना जरूरी है वो है, बट उसमें एक अच्छा एक आगे आएगा कि वी हैव मेड अवर ग्रीड एज अ नीड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वी हैव मेड अवर ग्रीड एज नीड। जितनी तृष्णा है हमने सोचा वो तृष्णा ही मेरी जरूरियात है, नहीं। जरूरियात तो बेसिक है, वो सबके पास में है, आज के दिन में हम सबके पास में है। आप समझ जाइए आपकी जरूरियात पूरी हो चुकी है। अभी जो आप कामना कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा की कामना कर रहे हैं। संसार की बात कर रहा हूं, आप जो भी कामना कर रहे हैं एक्स्ट्रा की कर रहे हैं। और आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तो आपके नसीब में है तो मिल जाएगा। आप भाग दौड़ करके भी उतना ही मिलेगा, और नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा। बट एक चीज आप सब मानोगे कि वी हैव इनफ फॉर अ डिसेंट लाइफ इवन टुडे। सो व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट माय टाइम एंड माय एनर्जी इन गोइंग टू माय सेंटर, केंद्र में जाने के लिए, आत्मा के लिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके घर में सब कुछ है। जैसा होता है ना, बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, उनके बहुत सारे घर होते हैं, एक घर यहाँ एक घर वहां है, घर में सब कुछ है, लेकिन आप ही नहीं हो। देखो एक्चुअली ऐसा ही होता है, जो बहुत पैसे वाला होता है ना, ही इज सो बिजी एंड ही इज ऑलवेज आउटसाइड। तो उसकी जो घर के अंदर में जो भी फैसिलिटीज है वो नौकर चाकर एंजॉय करते हैं, वो तो बहुत कम एंजॉय करते हैं। टाइम कहाँ है उनको, एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पर तो हमें अपने बारे में सोचना है कि मेरे घर में सब कुछ है,
लेकिन मैं ही घर में नहीं हूं, मैं ही बाहर भटक रहा हूं। अभी मेरा घर क्या है? ये आत्मा, ये अंदर, ये सब मेरे घर में सब कुछ है, आत्मा में सब कुछ है। लेकिन मैं आत्मा के अंदर ही नहीं हूं, मैं तो बाहर भटक रहा हूँ, सरकमफरेंस के बाहर भटक रहा हूँ। हम्म। और फिर एक बहुत अच्छी बात बताई, महिमा ही महिमा को तोड़ता। ये भी वचन लिखने जैसा है। महिमा ही महिमा को तोड़ता है। इसका क्या मतलब है? कि आज के दिन में मेरी किस चीज की महिमा है? धन दौलत वगैरह की महिमा है, सबको है। कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि मेरे को धन दौलत ये सब चीज की महिमा नहीं है। अभी महिमा महिमा को तोड़ता है, समझे ना? हीरा हीरे को काटता है, किसी तरह से महिमा महिमा को तोड़ता है। जिस दिन मुझे आत्मा का महिमा ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो महिमा मेरा धन दौलत का महिमा है, तो महिमा ही ये जो मेरा आत्मा का महिमा है इसको तोड़ेगा या कम करेगा। तो जैसे जैसे आत्मा का या अध्यात्म का महिमा बढ़ेगा, संसार का महिमा अपने आप, ये तराजू है, जैसे ये महिमा बढ़ेगा ये अपने आप कम हो जाएगा। कम आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ आध्यात्म का महिमा बढ़ाना है, अध्यात्म में ज्यादा एनर्जी और फोकस करना है। ऑटोमेटिकली ये महिमा कम हो जाएगा। और अध्यात्म से आपको क्या मिलने वाला है? खुशी मिलेगी, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब कुछ तो मिलने वाला है। और बेसिक तो नीड्स आपकी पूरी हो चुकी है, क्या तकलीफ है? जस्ट गो फॉर इट। महिमा महिमा को तोड़ता है। और मन क्या है? मन का एक काम क्या है? मन पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है। पास्ट में जाता है, अब देखिए, अगर आप आपके मन को एनालिसिस कर पाते हैं, वो भी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मन को एनालाइज करने के लिए आपको मन से अलग होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर होने के लिए क्या है? आप कभी भी कोई भी स्टैंस में स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप एंड ऑब्जर्व के अभी मेरे अभी तक क्या विचार चल रहे थे। जैसे आप सुबह उठते हो, अगर आपको आपके सपने याद है, जो भी थोड़े बहुत याद होते हैं, तो यू आर नाउ अवेक। आप स्वप्न को देख सकते हो कि मैंने स्वप्न में क्या क्या देखा। इसी तरह से जब भी आप मन से अलग होके एज एन ऑब्जर्वर मन को देखोगे, तो आपको ख्याल आएगा कि मेरे मन में ये विचार आए थे। सो नाउ व्हाट यू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड एंड योर थॉट्स। सो जो भी आपके विचार आते हैं ना, उसको भी लिखिए। सो आप जब भी आप आपके विचार लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा माइंड सबसे ज्यादा कहाँ ऑक्यूपाइड रहता है। क्या मेरे जॉब में ऑक्यूपाइड है? क्या मेरे घर में है, मेरे बच्चों में है, मेरे इसमें है, किस में है? कि माइंड इज नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस चालू है। और मन वही विचार करेगा जिसकी आपके अंदर में अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी घर में शादी आएगी, तो मन में सिर्फ शादी के विचार चलेंगे। ये करना है, ऐसा करना है, ये गया वो कंटिन्यूअस। तो जो चीज की, और मान लीजिए घर में कोई बहुत सीरियस बीमार हो गया, तो मन में क्या विचार चलेंगे? बीमारी। आपको गाड़ी खरीदनी है, तो मन में क्या विचार चलेंगे? गाड़ी के। आप चारों तरफ गाड़ी देखोगे, गाड़ी का कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, क्या फीचर्स, ये वो। तो मन में जो चीज की इंपॉर्टेंस है उसी के विचार चलेंगे। तो मन हमेशा क्या करता है? पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं टिकता। और आत्मा जो है या आत्मज्ञानी पुरुष है, दे आर ऑलवेज लिविंग इन प्रेजेंट। So they are neither swayed by past, neither by the future. They are living in the present. हर समय in the present. You are now here and happy. You are now here and happy. So वर्तमान में स्थित होना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत सूक्ष्म है। दैट पॉइंट इज बिकॉज इवन जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते भी वो जो मैंने एक शब्द भी बोला वो पास्ट हो गया, और जो हो रहा है वो भी फ्यूचर है। यानी वर्तमान इज वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली हर चीज पास्ट और फ्यूचर ही है। वर्तमान का जो पॉइंट है वो बहुत ही सूक्ष्म है, एक्सट्रीमली सूक्ष्म पॉइंट। और वहां पर स्थिर होना, उसके लिए आत्मज्ञान ही जरूरी है, तो ही आप वर्तमान में स्थित हो पाओगे। और ज्ञानी को क्या है मालूम है? वैराग्य, उदासीनता। उदासीनता क्या है? किसी को पता है व्हाट इज उदासीनता या वैराग्य?
क्योंकि मैं ही कब से बोल रहा हूँ, लेट अस हियर फ्रॉम यू पीपल आल्सो। हेलो। वैराग्य, उदासीनता। मतलब आजकल भाई जो भी हमारे पास है उससे विरक्त होके जीना, उसको उदासीनता कहते हैं। भाई लगाव नहीं होना चाहिए, है सब कुछ, लेकिन उससे विरक्त होके जियो। और कोई? जी हाँ, इसका यही मतलब है सर कि जो कुछ है संसार से अलग होके जियो। हैव योर थॉट्स टुवर्ड इनसाइड ऑफ योर सोल, नॉट आउटसाइड। जो है बहुत बढ़िया, सुखी है, वी आर हैप्पी, एक्सेप्ट इट एंड थैंक टू गॉड, बट उसमें दिलचस्पी नहीं रखनी है। इन्वॉल्वमेंट मन के अंदर ही होना चाहिए, ये मतलब है। ओके, गुड। तो लोगों को लगता है उदासीन होना मतलब उदास होना, नॉट एट ऑल। उदासीनता इज अ हायर स्टेज ऑफ वैराग्य। वैराग्य इज डिटैचमेंट, और उदासीनता इज अ हायर लेवल ऑफ डिटैचमेंट। ओके। कृपाणु देव कहते हैं आध्यात्म की जननी है उदासीनता। ये वचन नोट करके लिखिए, कृपाणु देव का वचन है, परम कृपाणु देव का। आध्यात्म की जननी है उदासीनता। सुख की सहेली है उदासीनता। सुख की सहेली है उदासीनता। आध्यात्म की जननी है उदासीनता। आई होप यू आर गेटिंग दैट मैसेज कि उदासीनता के कारण आपको सुख की प्राप्ति होगी, उदासीनता से आपको अध्यात्म की प्राप्ति होगी। तो ये वचन ब्यूटीफुल वचन। हाँ, सुख की सहेली है उदासीनता, आध्यात्म की जननी है उदासीनता। सो पावरफुल। उदासीनता का मतलब उदास होना बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाह्य के पदार्थ जो मुझे सुख नहीं देते हैं उसमें उदासीन होना ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ठीक है, ओके फाइन, बट ओवर इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, नहीं भी है तो भी क्या है, उदासीनता, टू बी इनडिफरेंट। और अभी उन्होंने बहुत अच्छा वचन लिखाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप भी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि सभी अपने हो गए पराये, यह है वैराग्य। सभी अपने हो गए पराये, यह है वैराग्य। और सभी पराये हो गए अपने, यह है प्रेम। फिर से रिपीट करता हूं, ब्यूटीफुल है। सभी अपने हो गए पराये, यह है वैराग्य। सभी पराये हो गए अपने, यह है प्रेम। ब्यूटीफुल ना, सो नाइस। तो अपने पराये हो जाए और पराये अपने हो जाए, दैट्स व्हाट द मीनिंग। मतलब कोई अपना पराया रहे ही नहीं। इन शॉर्ट, ज्ञानी के लिए कोई अपना भी नहीं है, न कोई पराया है। फॉर देम सब आत्मा है, और सबके प्रति उनको प्रेम भाव है, करुणा भाव है, दया भाव है, जो कह लो। सब अपने हो गए पराये, वैराग्य। सब पराये हो गए अपने, प्रेम। तो ही अपना जीवन शांतिमय, प्रेममय, निर्भयमय, यानी निर्भयता से दूर होगा। शांतिमय, प्रेममय होगा, और निर्भयता आ जाएगी, या निर्भय हो जाएंगे, यानी भय से दूर हो जाएंगे। सो निर्भय हो जाएंगे। ये हर समय जो हमारे अंदर में इनसिक्योरिटीज रहती है, ये जो भी डर लगा रहता है, ये होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, एटसेट्रा, शांत 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 शांत, शांत हो जाओ, कूल। ओके, तो अभी आज का सत्संग हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, शेयर करना है और पूछना है, प्लीज मोस्ट वेलकम। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस यूजफुल, बिकॉज इसमें और भी बहुत कुछ, और 2 4 5 सेशन चलेगा उतना हमारे पास में मसाला है। और एक चीज को बार बार रीइंफोर्स करेंगे तो वो ज्यादा पक्की भी होगी। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशंस एंड यू आर लाइकिंग, तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यू रखूंगा। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा जी है। जी हाँ निमेश भाई, आप बहुत, मतलब ये पर्यूषण का बहुत अच्छा है जो आप ये करा रहे हो, हाँ तो विल कंटिन्यू विद। हाँ, yes Ramesh, I really liking it.
ओके, चलिए, तो आज अभी मुझे निकलना है, और अभी हम क्या है ना, मैं एक टारगेट भी रखूंगा क्योंकि हमारे सेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अभी से जो सत्संग का सेशन 1 घंटे का ही रहेगा, तो 1 घंटे से हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बट फिर उसके ऊपर आप चिंतवन मनन, देखो ये जो भी कहा ज्ञानी के वचन है, मेरे कुछ भी नहीं है, मुझे खुद ये सब अप्लाई करना है मेरे जीवन में। सब वचन को नोट करिए, सुनिए, सत्संग को बार बार रिपीटेडली सुनिए, उसमें से ग्रहण करके जीवन में अप्लाई करना। दैट इज आवर मोटो, एंड अचीव द गोल जो ज्ञानी चाहते हैं, जो कि है सुख, आनंद, शांति। ये हमारा गोल है। ओके विनोद जी, जय स्वरूप करते हैं। कहाँ से करना सर? जय स्वरूप से या शुरू से? अहो, स्टार्टिंग से। ओम जय श्री सदगुरुदेव वंदन। प्रणिपात स्तुति। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु कई अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सोही, ले तो प्रभु आप जो वर्तु चरणाधीन। आधे आदि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, दास दास हूँ आप दीन। शद शद स्थानक समझावी ने, भिन्न बताव्यो आप, म्यान थकी तरवार वत ए उपकार अपाम आप। जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यु मान निभान ने, तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण मा ओ वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल भाग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्य नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो जय जय हो। हो सदगुरु देव की, जय हो जय हो जय हो आज के आनंद की, जय हो जय जय हो हो। जय हो और जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की। विजय हो विजय विजय हो। हो विजय हो विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल ओके, थैंक यू सेशन। सर। निमेश Thank भाई, you. थैंक यू वेरी मच। Thank नमस्कार। you. Thank you. थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू निमेश। Thank you. जय सदगुरुदेव वंदन जय निमेश भाई। सतगुरुदेव वंदन। सबको जय जय श्री सद्गुरु सतगुरुदेव वेद। वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। सतगुरु की बहुत ही कृपा है हमारे सबके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।